केवल मैं शिखा वंशी कुकिंग में एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, आज ना मैं आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टेस्टी इटालियन नो नीड ब्रेड की रेसिपी लेके आई हूँ। इस एक वीडियो में मैं आपको दो ब्रेड सिखाने वाली हूँ, एक चिबाटा ब्रेड और दूसरी फोकाचिया ब्रेड। इस ब्रेड को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बड़े से बोल में 500 ग्राम ये मैदा लिए छान की, और इसी के साथ मैंने 1 टीस्पून ये मिक्स्ड हर्ब लिए जिसका टेस्ट इस ब्रेड में बहुत ही औसम आता है, और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे सॉल्ट लिया है। इसी के साथ 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल लिया है। इस ब्रेड में ऑलिव ऑयल का ही यूज़ होता है, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है ना तब तो बेस्ट है। और ये मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून चीनी ली है। उसी के साथ 1 टेबल स्पून मैंने ये इंस्टेंट ड्राई ईस्ट लिया है। जब भी हमें ब्रेड बनाना होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ईस्ट को एक्टिवेट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बोल में 1 कप हल्का सा गर्म पानी लिया है, और इसमें ये शुगर ऐड कर देंगे, और शुगर को हमें अच्छे से मिक्स करना है जिससे शुगर पानी के साथ डिसॉल्व हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हो शुगर हमारी डिसॉल्व हो गई है। अब हम इसमें ईस्ट भी डाल देंगे, और 1-2 स्वर्ल इस तरीके से करते हुए हमें इसे मिक्स करना है। फिर ढक के हम इसे एज इट इज छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। इसे ओवर मिक्स नहीं करना। तब तक यहाँ पे मैंने एक और बड़ा सा बोल लिया है जिसमें ये मैदा हम डाल देंगे। इसी के साथ मिक्स्ड हर्ब और सॉल्ट भी ऐड कर देंगे, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं चाहे एक्टिव ड्राई ईस्ट यूज़ करूँ या इंस्टेंट, दोनों को ही एक्टिवेट करके ही यूज़ करती हूँ, बिकॉज ये स्टेप करने से कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। बट आप चाहो तो इसे डायरेक्टली भी आटे में यूज़ कर सकते हो। अब 15 मिनट के बाद आप देख सकते हो ईस्ट हमारा अच्छे से एक्टिवेट हुआ है। इसमें काफ़ी अच्छी फ्रॉद आई है। जब इस टाइप का आपका ईस्ट का मिक्सचर हो तभी आप रेसिपी को कंटिन्यू कीजिएगा। अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट हमने मिक्स करके रखे थे ना, उसमें ये ईस्ट वाला मिक्सचर डाल देंगे, और यहाँ पे मैंने वुडन स्पैचुला लिए। इसी के साथ हमें इसे मिक्स करना है। अब जैसा कि मैंने आप सबको बिगनिंग में ही बताया कि ये नो नीड ब्रेड है, इसलिए स्पैचुला की मदद से सिर्फ हमें इसे मिक्स करना है, नीडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 कप पानी हमने इसको एक्टिवेट करने के लिए यूज़ किया, और 1 कप गुनगुना पानी हम और लेंगे। ईस्ट वाले बोल में ही मैंने ले लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करते जाएंगे। हमें इसका डो नहीं बनाना है, इस टाइप का लिक्विड ही इसका रखना है हमको डो। आप देख सकते हो ये जो इटालियन ब्रेड का डो होता है ना, इसमें हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा सा गीला ही रखा जाता है। अगर आप हार्ड कर दोगे तो फिर इसमें उस तरीके की जाली नहीं आएगी। मैंने इसमें ऑलिव ऑयल भी डाल दिया है, और अब इन सारी चीज़ों को स्पैचुला की मदद से मैंने मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हो ये मटेरियल हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम एक क्लिंग फिल्म लगा के इसे आधे घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे छोड़ देंगे। आप सबको लग रहा होगा मैं क्या कर रही हूँ, ब्रेड तो मैं हमेशा ही सिखाती हूँ, ऐसे तो कभी नहीं बनाती, बट ये इटालियन ब्रेड ऐसे ही बनती है। अब आप देख सकते हो आधे घंटे के बाद ये जो हमारा डो था कितना फूल गया है, वॉल्यूम आ गई है। अब यहाँ पे मैंने एक बोल में नॉर्मल पानी लिया है, इसको हाथ में इस तरीके से लगा के इसको हमें चारों तरफ से इस तरीके से नीचे से उठाते हुए फोल्ड करना है। इस ब्रेड में नीडिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरीके हर आधे घंटे में 3 से 4 बार हमें इसे ओपन करके फोल्ड करना होता है। पहला फोल्ड कंप्लीट होने के बाद मैंने इसे फिर से क्लिंग फिल्म से कवर कर दिया था, और आधे घंटे के लिए गर्म जगह पे छोड़ दिया था। अब फिर से आधे घंटे के बाद हम फिर से हाथ को इस तरीके से फिंगर्स को पानी में डिप करेंगे, इस तरीके से नीचे की ओर से उठाते हुए चारों तरफ से हमें इसे फोल्ड करना है। आपको देखने से ज़्यादा समझ में आएगा तो वीडियो को ध्यान से देखो। अब फिर से हम इसे कवर कर देंगे, और आधे घंटे के लिए फिर से किसी गर्म जगह पे छोड़ देंगे। ये हमारा तीसरा और आखिरी फोल्ड है। फिर से आधे घंटे के बाद आप देख सकते हो ये फूल गया है। अब फिंगर को फिर से पानी में डिप करेंगे। इस फोल्ड को कॉइल फोल्ड बोलते हैं। इस तरीके से चारों तरफ से डो को उठाएंगे, और इस तरीके से करते हुए हम इसे फोल्ड
फोल्ड करना है। और जब ये चारों तरफ से फोल्ड हो जाएगा ना, तो नीचे से उठा के इसको हमें पलट देना है। और इस तरीके से इसमें ग्लूटेन डेवलप होता है और जाली बहुत मस्त आती है। अब फिर से इसे कवर करके रख देंगे 1 घंटे के लिए गर्म जगह पर। अब जब तक कि हमारे डो की प्रूविंग होती है, कुछ और तैयारियां कर लेते हैं। अब इसको बेक करने के लिए यहाँ पे मैंने एक राउंड शेप का टिन लिया है, जिसके नीचे बटर पेपर बिछाया है और उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारा सूखा मैदा डाला है, 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब। और 1 घंटा इधर हो गया है। आप देख सकते हो हमारा जो डो है वो डबल से भी ज़्यादा हो गया है। अब इस डो का आधा पार्ट हम इस सूखे मैदे के ऊपर डाल देंगे। इस डो को हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है। और जैसे हम ब्रेड या पाव बनाते हैं तो पंच करके उसकी एयर निकालते हैं, वो कुछ भी नहीं करना है। आधा डो मैंने यहाँ डाल दिया है, जिससे मैं चिबाटा ब्रेड बना रही हूँ। अब इसके ऊपर फिर से सूखा मैदा डालेंगे और इस तरीके से फैलाते हुए हमें डो को इवनली सेट कर लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक कार्ड लिया है, आप चाहो तो स्टील का स्क्रैपर भी ले सकते हो। उसमें सूखा मैदा लगा के इस तरीके से हम इसे इम्प्रेशन दे देंगे, जिससे बेक होने के बाद ये अच्छे से कट हो जाएगी। और साइड से भी हम इसको एकदम इवन कर देंगे। आप चाहो तो इनको अलग अलग करके राउंड शेप में या ओवल शेप में भी बना सकते हो, बट मैं इसे ऐसे ही टिन में बना रही हूँ। उसके बाद इसे क्लिंग फिल्म से कवर करके आधे घंटे के लिए गर्म जगह पे रख देंगे। अब जब तक कि इस ब्रेड की हमारी सेकेंड प्रूविंग होती है, तब तक हम दूसरी ब्रेड बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक स्क्वायर शेप का टिन लिया है। उसमें 1 टेबल स्पून के करीब ऑलिव ऑयल डाला है, ज़्यादा ऑलिव ऑयल डालना है और उसको पूरी टिन में अच्छे से फैला लेना है। उसके बाद जो बाकी का हमारा डो बचा था ना, उसको इसी तरीके से डाल देना है। उसके बाद नीचे हमने बेस में ऑयल डाला है और हाथों में भी ऑयल लगा लेंगे और इस तरीके से इसका 4th फोल्ड करना है हमको। और फोल्ड करने के बाद इसे खींचते हुए हमें एकदम इवनली फैला लेना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि इसे एकदम हल्के हाथों से करना है, जिससे इसकी एयर ना निकले। अब हम इस टिन को भी कवर करके आधे घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे छोड़ देंगे सेकंड प्रूविंग के लिए। और आज ये ब्रेड मैं एयर फ्रायर में बनाने वाली हूँ, तो चलिए एयर फ्रायर को प्री हीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम चिबाटा ब्रेड को बेक करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 200 डिग्री पे एयर फ्रायर को 5 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रखा है। और इधर आप देख सकते हो आधा घंटा हो चुका है, बिकॉज इसे हमने पहले रखा था। और आप देख सकते हो कितनी फूल गई, ऊपर तक आ गई है। अब इसके ऊपर फिर से सूखा मैदा हम डस्ट कर देंगे। उसके बाद हमें इसे एयर फ्रायर में रखना है। ये ब्रेड खाने में जितनी ज़्यादा टेस्टी होती है ना, देखने में थोड़ी सी अजीब लगती है। इसको इसी तरीके बनाया जाता है। एयर फ्रायर प्री हीट हो गया है, इसके अंदर इसको रख देंगे। उसके बाद 200 डिग्री पे ही हमें इसे 15 मिनट के लिए बेक करना है। 15 मिनट्स इस ब्रेड को बेक करने के लिए एकदम सफिशिएंट है। तब तक आप देख सकते हो जो हमारी दूसरी ब्रेड का डो था ना, उसको भी आधा घंटा हो गया है और ये अच्छे से प्रूव हो गई है। अब हमें इसके ऊपर आधा टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डालना है। उसके बाद फिंगर की मदद से, जैसे मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से करना है। इससे इसमें जो बबल्स हैं वो क्रिएट होंगे और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। ऑयल डालने वाला जो वीडियो था वो स्किप हो गया है, तो आप पहले ऊपर से ऑयल डालिएगा, फिंगर को ग्रीस करिएगा, उसके बाद ही इसको इस तरीके के इम्प्रेशन दीजिएगा। ये स्टेप करने से ना जो हमारी फोकाचिया इटालियन ब्रेड है ना, उसके अंदर काफ़ी बबली टेक्सचर आता है, बड़े बड़े बबल्स आते हैं, इसलिए इसको करना मस्ट है। अब ये रेडी हो गई है। अब ये यहाँ पे मैंने गार्लिक बटर रेडी किया है। गार्लिक बटर बनाने के लिए एक बड़ा सा मैंने गार्लिक ले लिया था, उसको गैस पे भून लिया। उसके बाद उसको मैश करके बटर के साथ मिक्स किया। उसमें थोड़े से मिक्स्ड हर्ब और ब्लैक पेपर पाउडर डाला और मिक्स करके इसे रैंडमली चारों तरफ डाल देना है इस बटर को। उसके बाद मैंने कुछ वेजीज लिए, जैसे हम पिज़्ज़ा के लिए कट करते हैं, या फिर आप अपने मन से कैसे भी कट कर लो, और इसको इस तरीके से हमें ऊपर से डेकोरेट कर लेना है। आप सबको इसको देख के लग रहा होगा कि क्या हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो जी नहीं, ये इटालियन फोकाचिया ब्रेड है जो इसी तरीके से डेकोरेट करके बनती है। ऊपर से थोड़ा सा मैंने ऑरिगेनो और ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रिंकल किया। ये एकदम रेडी हो गई है।
है। आप इसके बबल्स देख सकते हो कितने बड़े बड़े आए। उसके बाद इसके ऊपर रोज़मेरी लीव्स लगाई जाती हैं या फिर पार्सले। ये दोनों चीज़ तो मेरे पास नहीं थी, तो मैं अपना इंडियन स्टाइल में कोरिएंडर लगा रही हूँ। आप सब देख सकते हो हमारी फोकाचिया ब्रेड अभी से कितनी ज़्यादा अपीलिंग लग रही है। इधर हमारी जो हमने चिबाटा ब्रेड को बेक होने के लिए रखा था, 15 मिनट पूरे हो गए और ये एकदम परफेक्टली बेक हो गई। इसे निकाल लेंगे और कूलिंग रैक के ऊपर रख देंगे और जो दूसरी ब्रेड है उसे हम एयर फ्रायर के अंदर डाल देंगे और 180 डिग्री पे 15 मिनट्स के लिए हमें इसे बेक कर लेना है। ये जो इटालियन ब्रेड होती है ना, ये ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी होती है। आप इसका साउंड सुन सकते हो और ये अच्छे से बेक हुई है या नहीं, इसके लिए आप नॉक करो तो हॉलो साउंड आ रहा है, इसका मतलब ये परफेक्टली बेक हुई है। इसको हमें नॉर्मल ब्रेड के तरीके ऊपर से कवर नहीं करना होता है। इसी तरीके से मैंने इसे 10 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद साइड्स को लूज करके हम इसे बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हो अभी इससे स्टीम आ रही है। उधर हमारी जो दूसरी ब्रेड है ना, वो भी रेडी हो गई है, उसका भी टाइम ओवर हो गया। आप देख सकते हो ये भी कितने अच्छे से बेक हुई है और कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। इसे भी मैंने कूलिंग रैक के ऊपर रखा है और 10 मिनट ठंडा करने के बाद इसे भी हम डीमोल्ड कर लेंगे। हम कोई भी ब्रेड बनाते हैं ना, तो उससे 10 मिनट बाद डीमोल्ड कर लेना चाहिए, नहीं तो नीचे की स्टीम से ये सॉगी हो सकती है। आप देख सकते हो कितने आराम से निकल गई, एकदम कितनी ज़्यादा मस्त और एकदम हल्की बनी है और कितनी प्यारी जाली आई। आप देख सकते हो कितनी अच्छी फूली भी है ये। और आप सब इसका नॉक नॉक साउंड भी सुन सकते हो। दोनों ही ब्रेड हमारी रेडी हैं। दूसरी ब्रेड का क्रंच भी आप देख सकते हो, आवाज़ सुन सकते हो, साइड से, टॉप से और नीचे से, हर जगह से एकदम क्रिस्पी है ये। अब मैंने इसे टोटली ठंडा कर लिया है। उसके बाद मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ। सेरेटेड नाइफ ले लेंगे और इस तरीके से इसे कट करना है। आप साउंड सुन सकते हो और ये कितने आराम से कट गई, बिकॉज हमने इसको इम्प्रेशन पहले ही दे दिए थे। और इसको कट करने के बाद मेरे मुंह से यही निकला, ओ माय गॉड, कितनी ज़्यादा मस्त बनी है ये। कितनी बड़ी बड़ी जाली आई है, कितनी ज़्यादा सॉफ्ट, बाहर से क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट। मैं आपको दबा के दिखा रही हूँ, ये वापस से अपना शेप ले रही है। अब जो हमारी दूसरी ब्रेड है वो भी ठंडी हो गई है, उसका भी आप साउंड सुन सकते हो। इसको भी मैंने कट किया, आप इसकी भी जाली देख सकते हो, कितनी ज़्यादा परफेक्ट जाली और होल्स आए हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि एक इटालियन ब्रेड है तो आपको इंडियन कुकिंग चैनल पे इसकी रेसिपी नहीं मिलेगी, और अगर बाय द वे मिल भी गई ना तो इतनी परफेक्ट रेसिपी आपको नहीं मिलेगी, बिकॉज ये जो ब्रेड है ना, ये ब्रेड फ्लावर से बनती है, बट मैंने इसे मैदे से बनाया जो सबके घर में मिल जाती है। अब आप देख सकते हो, मैं आपको एकदम पास से दिखा रही हूँ, ब्रेड का टेक्सचर कितना मस्त आया, कितनी ज़्यादा यम्मी लग रही है। इनमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही खाओ ना तो भी बड़ी मज़े की लगती हैं ये। इंडियन ब्रेड के कंपैरिजन में ये ब्रेड एकदम डिफरेंट तरीके से बनती है। इनका टेस्ट और टेक्सचर भी एकदम अलग होता है। मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ, अंदर से भी कितनी प्यारी जाली आई है। फोकाचिया ब्रेड तो आप एज इट इज खा सकते हो या फिर अपने बच्चों को भी दे सकते हो, बड़ी मजे की लगती है। बट इस चिबाटा ब्रेड से मैं आपको बर्गर बना के दिखा रही हूँ, और ब्रेड तो आप देख ही सकते हो कितने बड़े बड़े होल्स आए, और ये जो बर्गर की टिक्की है कितनी क्रिस्पी है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आप ब्रेड का स्लाइस लेंगे, उसमें बर्गर वाली सॉस, टिक्की, सैलेड, पनीर और चीज़ लगाएंगे। बर्गर हमारी रेडी हो गई। फ्रेंड्स, आई नो इस ब्रेड में मेहनत लगती है, बट इंडियन ब्रेड के मुकाबले इसमें मेहनत कम और टाइम ज़्यादा लगता है, बट कुछ अच्छा खाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है।